एंड वेलकम टू माय चैनल रहमान स्पॉटलाइट। इसमें आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपने अगर लोन लिया, सपोज़ कीजिए कि आपने ईएमआई पे जो है ईएमआई पे कार लिया। कार की जो है ऑन रोड प्राइस 10 लाख थी। 10 लाख में आपने 2 लाख का डाउन डाउन पेमेंट किया और 8 लाख का आपने लोन लिया, 7 लाख का आपने लोन लिया। तो उसके बाद आफ्टर 1-2 ईयर ईएमआई देने के बाद आदमी सोचता है कि भाई किधर से मेरा पैसा आया। कोई एक मोटा पैसा आपके पास आया, कोई ज़मीन बेच के कुछ भी। आप चाहोगे कि हम उस चीज़ को लोन ख़त्म कर दें। तो लोन एट वन गो ख़त्म करना अच्छा है कि नहीं, कि उसको उस पैसे को डाल के इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड वगैरह में उससे आप मंथली मंथली जितना आपका लोन अमाउंट है वो आप निकालो। इस अगर मान लीजिए कि आपके 2 साल देने के बाद अराउंड 6,81,000 है एट द रेट ऑफ 9.25, तो आप वो दोगे एक साथ, तो वो तो लोन लोन ख़त्म हो जाएगा, आपका मंथली मंथली टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस पैसे को आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर देते हो, उससे आप मंथली विड्रॉ करते हो, तो कितना बचेगा। तो इसके लिए ये ऐप है। ऐप में आपको डाल कर दिखाता हूँ। ये जो ऐप है ये वाला ये वाला जो है ये टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में जितना आपको मान लीजिए कि 6,81,000 मैंने बताया, उतना आप उसको आप इन्वेस्टमेंट मान लो। ठीक है, उसको आपको बैंक को नहीं देना है, उसको वो अपने पास रखो। ठीक है, ये आपको विड्रॉल पर क्या जो ई एम आई पर जानी है, मान लीजिए 11,000, उसका ई एम आई 11,000 समथिंग बनता है। जो ई एम आई जानी है वो रख लीजिए। टाइम पीरियड 7 साल का आपने लोन लिया था, 7 साल में 2 साल आप दे चुके, बाकी बचा है 5 साल। ठीक है, ये टाइम पीरियड है। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है ना, वो हम रेट ऑफ रिटर्न मानेंगे। ठीक है, इस सारे सिनेरियो में जब हम देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि अब अभी जो आपके पास पैसा जिससे आपका लोन क्लोज हो जाएगा वो अमाउंट है अराउंड 6,82,000। ठीक है, विड्रॉल पर मंथ हम मानते हैं 11,350। ये अमाउंट जो ईएमआई अमाउंट है जो आपका 7 साल का बना था, वो ईएमआई अमाउंट जो आप मंथली मंथली बैंक वाले को देते हो। ठीक है, तो ये डालने के बाद उससे आप मंथली विड्रॉ करोगे और ऑटोमेटिक आपके जो भी डेट सेलेक्ट करोगे उस डेट को आपको इस आउट ऑफ 6,82,000 से ये पैसा निकल जाएगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो ईएमआई में चला जाएगा। ठीक, मान लीजिए 15 को डेट आपकी ईएमआई की, तो आप सब 11-12 को विड्रॉ कर लो, 13 तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर 14-15 को आपके अकाउंट में अवेलेबल रहेगा पैसा टू फॉर ईएमआई डिडक्शन। टाइम पीरियड हम 5 साल का मान के चलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कार लोन जो होता है जनरली 9.25, 9%, 8.5, डिपेंड्स ऑन बैंक, 9.25। ठीक है, अब हम इसको दबाएंगे कैलकुलेट पर बटन। ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6,82,000 था। ये टोटल इन्वेस्टमेंट। विड्रॉल आपने कितना किया, 11,350 जो किया आपने, ये विड्रॉल लमसम उसी के आसपास 6,81,000 किया। सब कुछ करने के बाद भी जो है ये जो आपका अमाउंट है ये फिगर दी 2,19,000 रुपये। ये अगर आप वन गो में 5 साल पहले वो पैसा बैंक में दे देते, तो ये जो 2,19,000 है, 2 लाख के आसपास, ये रुपया आपको नहीं मिलता, ये आपको लॉस हो जाता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बैंक में जो अब ईएमआई जो बनता है उसमें डिक्रीजिंग होता है, फिर जैसे जैसे आप लोन देते जाते हो आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। आपका पैसा है उसमें जो आपको कंपाउंडिंग हो रही है ना, उस कंपाउंडिंग की वजह से आपको ये बेनिफिट दिख रहा है, ये 2,19,000 रुपया। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए ये तो मैंने 9.25 लिया, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ये तो बहुत नॉमिनल है। लेकिन अगर आप कोई इंडेक्स फंड लेते हो या फिर गोल्ड ही में डाल देते हो, तो मिनिमम से मिनिमम जो है मतलब कि 12-13% मिलेगा। हम 13% मानते हैं। अब देखते हैं कंडीशन। 13% में देखिए, कैलकुलेट में दोबारा बटन दबाएंगे। इस केस में देखिए वहाँ 2,19,000 आ रहा था, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही है, विड्रॉल उतना ही है, रिटर्न जो है 3,49,000 रुपया हो गया। ठीक है, अराउंड 3.5 लैक्स सोचिए। इसलिए जो है किसी भी सिनेरियो में प्री पेमेंट जो है लोन का, वो अक्लमंदी नहीं है। आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं, उसको आप किसी अच्छे फंड में डालो, गोल्ड फंड में डालो, किसी भी फंड में डालो, जहाँ की आपको रेट ऑफ रिटर्न जितना आपने इंटरेस्ट आपको बैंक चार्ज करती है कम से कम उतना मिल जाए लास्ट प्रीवियस से ट्रैक करके। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड का 12-13% जो इंडेक्स फंड है उससे कम में नहीं मिलता है। इवन गोल्ड भी लीजिएगा, गोल्ड भी बहुत अप्रिशिएट किया है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तो वो 10%-12% दे ही देगा रिटर्न गोल्ड का, जो जैसे ETF है। तो इसलिए प्री पेमेंट जो है बहुत ही गलत स्टेप होता है। हाँ, अगर इनके ऐसा कुछ हो गया तो जब भी आपको मन करे वहाँ से विड्रॉ करो, ला के डाल दो। लेकिन वॉलंटरीली जो है आपको वही क्लोज नहीं करना चाहिए। उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करो, उसका सिस्टमेटिक विड्रॉल बना लो, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र बना लो, वो अपने बैंक में लो, उसको अदा करो। करने के बाद भी जो है आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है बचा हुआ रहेगा। अगर आपने ये अमाउंट पहले डाल दिया होता, अगर आप पहले डाल दे देते तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, मतलब उसका पूरा का पूरा पैसा चला जाता है, उसमें एक पैसा भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते।